इस प्रार्थना में पवित्र परमेश्वर, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन प्रभु जी आपने हमारे जीवन में ठहरा दिया कि हम आपके नाम को महिमा देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। हमारा इकट्ठा होना पिता परमेश्वर आपको भाता है। हम बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं कि आपने आज जो वचन, जो मन्ना आपने स्वर्ग से भेजा है, हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे जीवन में आनंद और खुशियों की भरपूरी के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए जो आज आपने शिक्षा भेजी है, मेरे खुदा, हम सब मिलकर उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। और हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता परमेश्वर कि जो शिक्षा हमारे अंदर आज जो हम ग्रहण करें वो हमारे अंदर स्थिर हो जाए और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर हम दौड़ने लगें। बोलो आमीन। जो दौड़ने लगे वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ने लगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आत्मिक उन्नति तो मैं नहीं पता, लेकिन बस उन्नति होना चाहिए, मतलब 4 पैसे जेब में हो, गाड़ी हो, नहीं हो। आज सचमुच में परमेश्वर ने कहा मैं सबकी जिंदगी बदल कर रख दूंगा, सबकी। जो मुस्कुरा कर धन्यवाद कर रहे हैं, मैंने कहा था ना वो वीडियो कॉल चल रही है, वीडियो कॉल। आइए हम निकालें परमेश्वर के वचन से लूका की किताब, लूका और अध्याय चैप्टर 23 और पढ़ेंगे हम 42। 23 का 42 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कहे हालेलुया। मेरे पीछे गए सब। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अब ये बोलने वाला कौन है? ये बोलने वाला एक अपराधी है। जब आप इस चैप्टर को, इस अध्याय को आप पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुने। जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बोलने वाला कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। पीछे तक वॉइस क्लियर है? पीछे तक हाथ उठाकर इशारा करें। पीछे तक आवाज आ रही है सबको? पीछे वाले सबसे लास्ट वाले आपको आवाज आ रही है? सब लोग धन्यवाद परमेश्वर। यस प्लीज। क्या कहा? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना, मुझे याद रखना। ये बोलने वाला कौन है? ये बोलने वाला एक अपराधी है। ये बोलने वाला एक डाकू है, एक चोर है, एक अपराध करने वाला व्यक्ति है, जिसको यीशु मसीह के बराबर में क्रूस पर टांग दिया गया था। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया तो उसके साथ 2 अपराधियों को भी दंड दिया गया। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह निर्दोष था, लेकिन फिर भी उसको दंड दिया गया। मानव जाति के उद्धार के लिए उसका बलिदान हुआ। लेकिन जिस अपराधी की ये बात हो रही है, वो जो 2 अपराधी थे यीशु मसीह के साथ क्रूस पर जो टांग दिए गए, उनमें से वो दोनों अपराधी के दोष साबित हो चुके थे और दोनों को मृत्यु दंड दिया गया। क्रूस का दंड उनको भी दिया गया। लेकिन जो समझने की बात है, एक अपराधी ने अपने मुंह से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, एक अपराधी ने कहा। और बड़े ध्यान से समझने की बात है कि वो अपराधी है जो जिसने गंदे घिनौने काम किए होंगे, कोई अपराध किया होगा जिसको, और उसका अपराध उस पर साबित हुआ।
उस पर दोष लगाए गए और दोष साबित हुए, और साबित होने के बाद उसको दंड दिया गया। और अगर किसी अपराधी को दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड, आप जानते हैं कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जाए तो वो इंसान, और उसको पता है कि मुझे फांसी लगने वाली है, उसका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा? उसका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा? उसका ध्यान अपने परिवार की ओर के, यार काश 2 मिनट और जिंदगी के मिल जाते, काश मैं ये कर लेता, काश या मैं गुनाह न करता। हो सकता है ऐसा मन हर किसी का हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई। अगर कोई दंड मिलने वाला हो तो इंसान शायद पछताता है, लेकिन ये क्रूर अपराधी थे, क्रूर, ये कठोर हृदय के लोग थे जिन्होंने अपराध करने के बाद, ये इनको पाप करने के बाद भी शायद इनका हृदय कठोर था। और लेकिन एक अपराधी ने, अचानक क्या हुआ? अचानक उसने बोल दिया कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और मतलब जब तू अपने राज्य में आए। अब ऐसा उसने क्यों कहा, जबकि वो तो यीशु को जानता नहीं था? इसका मतलब उसने यीशु मसीह के मुंह से, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रार्थना किया, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर वचन बोले, हो सकता है उस अपराधी ने कोई वचन सुन लिया हो, या कोई प्रार्थना को उसने सुना हो कि यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की उसने सुन लिया हो। मतलब प्रार्थना सुनने से, वचन को सुनने से, या फिर यीशु मसीह की ओर देखने मात्र से। ध्यान से सुने, तीनों ही रीति से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यीशु तो परमेश्वर है, और अगर उसकी ओर भी कोई देख लेगा तो हो सकता है उसका हृदय बदल जाए। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर वचन कहे, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हो सकता है इस अपराधी ने उस प्रार्थना को सुना हो सकता है इस अपराधी ने उस वचन को सुना हो, और हो सकता है उसने यीशु मसीह के चेहरे की ओर देखा हो किसी भी कारण से। लेकिन अचानक जो अपराधी था, जो मृत्यु दंड पा चुका था, और जो यीशु मसीह को जानता भी नहीं था और परमेश्वर को मानता भी नहीं था, जो कठोर हृदय का व्यक्ति था, अचानक उसने यीशु मसीह को क्या कह दिया? यीशु मसीह को उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बोलो आमीन। और ये बड़ी ऐतिहासिक और सत्य घटना है, हम सब जानते हैं ये बड़ी ऐतिहासिक और सत्य घटना है। और सारा जगत इस बात को सुनने के बाद, जब इस वचन को बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे बाइबल के शोधकर्ता और बहुत सारे प्रार्थना योद्धा जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हिल जाते हैं। वो क्यों हिल जाते हैं अभी आपको पता चलेगा। एक और वचन, इसके साथ एक और वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, अपने ध्यान को इधर उधर भटकने मत देना, अपने ध्यान को केंद्रित रखना, अपनी एकाग्रता को बनाए रखना। एक अपराधी था और जो यीशु मसीह को जानता भी नहीं था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने क्या बोल दिया कि यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना। और यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन सत्य है, सत्य कि नहीं? और अगर यीशु मसीह ने अपने मुंह से वचन निकाला तो वो पूरा होकर रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब अपराधी ने बोला और यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो इसका मतलब ये वचन पूरा हुआ होगा और वह स्वर्ग लोक में गया भी होगा। और बस यहीं पर बात समझने की है कि परमेश्वर से उसने मांगा और परमेश्वर ने कहा, जो उसने मांगा था कि जब तू राज्य में आए, जब तेरा राज्य आए, मतलब
उसने प्रार्थना को सुना था और प्रार्थना को सुनने के बाद वो जान गया था कि यीशु मसीह, शायद उसने भविष्यवाणी को भी सुना था, हो सकता है कि ये जी उठेगा, यीशु मसीह जी उठेगा और जी उठने के बाद ये राजा बनेगा, इसका कोई राज्य आने वाला है। तो उसने विश्वास के साथ बोल दिया कि जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। और लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि राज्य तो जब आएगा तो आएगा, लेकिन आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। राज्य तो जब हालेलुया। आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब जो गहरी बात है कि बड़े ही प्रार्थना करने वाले लोग, बड़े उपवास और प्रार्थना करने वाले, भेंट और दशमांश देने वाले, परमेश्वर की खोज करने वाले, और जो परमेश्वर को जानते और नहीं जानते, जो परमेश्वर को जानते और नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर को खोजने वाले लोग, चाहे वो सच्चाई को जानते नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर को जो लोग खोज रहे हैं, जब वो इस घटना को पढ़ते हैं, इस बात की सच्चाई को उन्हें पता चला या मालूम हुआ होगा, तो कितनी दुनिया, कितने लोग हैरान हुए होंगे। और आप भी जब इस वचन को पढ़ेंगे तो आप भी हैरान हुए होंगे कि एक अपराधी जिसने पाप किया, जिसने, जो जानता था, पहले से जानता था कि मैं नरक में जाने वाला हूं। एक पापी को पहले से पता होता है कि मेरा स्थान तो नरक में है, मैं स्वर्ग में कहां से जाऊंगा। और एक पापी पहले से जानता है और वो जानता था कि मैं नरक में जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने अचानक परमेश्वर के सामने कुछ बोला कि मेरी सुधि लेना, और यीशु मसीह ने कहा कि तू स्वर्ग में मेरे साथ होगा। और जब बहुत सारे लोग इस घटना को, इस वचन को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अपराधी अचानक से स्वर्ग में कैसे जा सकता है। क्योंकि उस अपराधी ने ना तो परमेश्वर का नाम लिया, बड़े ध्यान से सुनना, ना तो उस अपराधी ने परमेश्वर का नाम लिया, और ना उस अपराधी ने परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ग्रहण किया, और ना ही उसने कोई बैप्टिज्म लिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो बैप्टिज्म भी ले चुके हैं, हमने तो प्रार्थना भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम भेंट और दशमांश भी बोते हैं, हम सेवा भी करते हैं, लेकिन हमारा तो उद्धार भी नहीं हुआ। हमें तो 15 साल हो गए, मकान भी नहीं मिला, हमें तो बच्चा भी नहीं मिला, हमारी तो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट नहीं हुई, हमारा वीज़ा भी नहीं लगा। हम इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं, लेकिन हमारे तो जीवन में आश्चर्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन वो अपराधी, ऐसा क्या हो गया उस अपराधी में, परमेश्वर ने ऐसा क्या देखा उसके अंदर कि वो अपराधी अचानक से, परमेश्वर ने बोल दिया तू स्वर्ग लोक में होगा। और उस स्वर्ग में जाने के लिए लोग कितनी तपस्याएं करते हैं, स्वर्ग का मार्ग ढूंढने के लिए, मतलब उद्धार का मार्ग, लोग कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, लोग कितनी तपस्या और कितने उपवास और प्रार्थनाओं में अपना समय बिताते हैं। ध्यान से सुने कहीं, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जो लोग परमेश्वर के वचन को सम्मान देना जानते हैं, वो परमेश्वर को सम्मान देना जानते हैं। बोलो हालेलुया। ये बारिश, अगर आप ऐसे हिलोगे तो बारिश आपको हिलाएगी, अगर आप नहीं हिलोगे तो बारिश अपने आप थम जाएगी। मैंने कहा ना, वचन के समय आप प्लीज भरोसा रखें, ये बारिश अभी रुकने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। जो गहरी बात है उसे सुने और समझें कि एक अपराधी ने, परमेश्वर ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और जब लोग इस घटना को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो बड़े हैरान हो जाते हैं कि एक अपराधी को परमेश्वर ने स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया, और हम तो इतने साल से प्रार्थना भी कर रहे हैं, भेंट और दशमांश भी दे रहे हैं, आज ही देखो बारिश कहाँ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही होगा, और अगर आ भी रही है तो भी अच्छी बात है। बोल हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुने, मेरी नहीं, ये परमेश्वर की बात है, जो परमेश्वर अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं कि जब इस वचन को लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, और 2025 साल से लेकर आज तक इस घटना को लोग याद करते आए हैं कि ऐसा क्या हो गया कि परमेश्वर ने सीधा स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया। और हम तो 15 साल से, 20 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार प्रार्थना करते हैं, हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और
हमारा तो उद्धार भी नहीं हुआ अभी तक, हमारे घर में खुशियां नहीं, मैं मकान नहीं बना पाया, मुझे नौकरी नहीं मिल पाई, मुझे बच्चा नहीं मिल पाया, हमें एक छोटी सी ब्लेसिंग चाहिए थी वो भी नहीं मिली। इतनी प्रार्थना करने के बाद, और उस अपराधी ने, जो डाकू था, चोर था, अपराधी था, उसको परमेश्वर ने 1 ही मिनट में स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। हालेलुया। ऐसा क्या हो गया? तो यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। और ध्यान से सुने, ना तो वो परमेश्वर के नाम को जानता था और ना ही वो परमेश्वर को मानता था। अपराधी तो अपराधी था, और ना ही उसने कोई बैप्टिज्म लिया था, ना उसने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा था, ना उसने यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। आप लोगों ने तो उद्धारकर्ता ग्रहण किया, ना तो उसने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और ना ही वो भेंट और दशमांश देने वाला, ना वचन को जानने वाला, ना वचन को पढ़ने वाला, वो तो कुछ भी नहीं जानता था, उसको तो ABCD भी मालूम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में चला गया। आज बहुत सारे लोग, जब किसी का देहांत होता है, ध्यान से सुनना, जब किसी का देहांत होता है तो लोग क्या लिखते हैं? हमारे रिश्तेदार, हमारे दादाजी, हमारे ये, हमारे वो स्वर्ग में चले गए, आप प्रार्थना में शामिल होकर, धन्यवाद आपका, आप जरूर आना, निमंत्रण देते हैं। वो लिखते हैं कि स्वर्ग में चले गए, लेकिन कौन जानता है स्वर्ग में गया कि नहीं गया? कोई जानता है? नहीं जानता ना। और जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो भी नहीं जानते कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्या देखा उस अपराधी के अंदर, ऐसा क्या हुआ कि वो अपराधी स्वर्ग में चला गया? और इतने लंबे समय से परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि मुझे मकान दे, संतान दे, मुझे धन दे, दौलत दे, मान दे, सम्मान दे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता। और उस अपराधी ने एक मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा और सीधा स्वर्ग में चला गया। ऐसा क्या हुआ? न वो परमेश्वर को जानता था, न मानता था, न उसने मुक्तिदाता, न उद्धार करता परमेश्वर को ग्रहण किया, न वचन को जानता था, न बाइबल पढ़ता था। सीधा परमेश्वर ने उसके ऊपर ऐसा अनुग्रह किया कि वो स्वर्ग में चला गया। और परमेश्वर के साथ कितनी हैरान करने वाली बात है। जितने लोग हैरान है इस बात से, कितने लोग हैरान है इस बात से, ऊंची बात से कि हालेलुया। हालेलुया। अगर आप हैरान हैं तो परमेश्वर की एक और बात आप सुने। परमेश्वर बोलता है कि मैंने उसके अंदर सिर्फ एक ही बात देखी, उसने अपना मन फिराया। उसने अपना मन फिराया। भले ही वो पापी था, भले ही वो मरने वाला था, नरक में जाने वाला था, मेरे नाम को नहीं जानता, मेरे नाम को नहीं जानता, मेरे काम को नहीं जानता, मेरे आश्चर्यक्रमों को नहीं जानता, मेरी ब्लेसिंग को नहीं जानता, लेकिन उसने मन फिराया। और जैसे ही उसने मन फिराया, परमेश्वर ने उसको क्या ब्लेसिंग दिया? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, आज ही। लेकिन ध्यान से सुनना, उसने क्या कहा था? परमेश्वर जब तेरा राज्य आए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और अब अपराधी को यह आशीष मिली कि परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चला गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बीच में कोई अपराधी है? अरे हम तो प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के संतान है, उसके बेटे और बेटियां हैं। हम तो वचन पर चलने वाले उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर एक अपराधी को मन फिराने पर इतनी बड़ी आशीष मिल सकती है, ऐसी आशीष जिसको लोग जीवन भर तपस्या में बिता देते हैं स्वर्ग का मार्ग जानने के लिए, जीवन भर लोग अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, लोग उस मार्ग की खोज में कि स्वर्ग में जाएंगे कैसे, उद्धार का मार्ग है कहां पर, जीवन भर लोग तपस्या में बिताते हैं। और लेकिन परमेश्वर ने पल भर में ही उसका मार्ग तय कर दिया। बोला हालेलुया। अब जो समझने की बात है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे सुन ले, वो तो अपराधी था, तू तो मेरी संतान है। अरे एक अपराधी पर मैं दया करके उसके मन फिराने पर इतनी बड़ी आशीष दे सकता हूं, तो क्या मैं तुझे तेरे मन फिराने पर तुझे संतान नहीं दे सकता? तेरे मन फिराने पर मैं तुझे धन दौलत मान सम्मान नहीं दे सकता? मैं तेरी ट्रांसफर नहीं करा सकता? मैं तुझे खुशियां और आनंद नहीं दे सकता? एक अपराधी को
जो मेरे नाम को नहीं जानता, मेरे कामों को नहीं जानता, जिसने मुझे स्वीकार भी नहीं किया, खाली एक बात बोली कि जब तेरा राज्य है तो मेरी शुद्धि लेना, मुझे याद करना। अगर मैं उसे इतनी बड़ी आशीष दे सकता हूं, तू तो अपराधी नहीं है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। यस, आमीन। मैं तुझे आशीष क्यों नहीं दूंगा? बोलो आमीन। और लेकिन उसने क्या कहा था कि जब तेरा राज्य आए। हाँ जी, ओ भाई ये बोलो परमेश्वर। लेकिन एक बात बोलने से पहले, अगर आपके बीच में कोई अपराधी है यहां पर, अरे छोटा मोटा पाप, कोई ना कोई गलती सब करते हैं, हम परमेश्वर के नजर में अपराधी हैं कि नहीं? अगर हम अपराधी हैं तो आज हर एक अपराधी को परमेश्वर कहना चाहता है, अगर तू अपराधी है तो बोल, परमेश्वर जब तेरा राज्य आए मेरी शुद्धि लेना, मुझे स्मरण करना। कहे आमीन। प्रभु ने कहा अगर मैं अपराधी को इतनी बड़ी आशीष दे सकता हूं तो मैं तुझे भी दे सकता हूं। बोला आमीन। लेकिन अपराधी ने क्या कहा कि जब तेरा राज्य आए, तो आज परमेश्वर, अभी आपने भी प्रार्थना किया कि जब तेरा राज्य आए। कितनों को मालूम है कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है? लेकिन मैं आज यही बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। जब उसने क्रूस पर मौत को हरा दिया, पूरे जगत को उसने जीत लिया, 2025 साल पहले ही उसका राज्य शुरू हो चुका है। और उस अपराधी ने कहा था कि जब तेरा राज्य आए तो मेरी शुद्धि लेना। क्या अगर आप अपराधी हैं या उसकी संतान, अगर आप आज परमेश्वर को कहेंगे मेरी शुद्धि लेना, तो आपकी शुद्धि लेगा कि नहीं? आपकी शुद्धि लेगा कि नहीं? अगर उसने मन से बोला, इतनी सी बात बोलते उसको स्वर्ग का रास्ता प्रभु ने दिखा दिया, तो आज अगर आप बोलेंगे परमेश्वर मेरी शुद्धि लेना, अपनी दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। शुद्धि लेने का मतलब है कि अपनी दृष्टि मुझ पर बनाए रख। अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर बनी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का राज्य है वो आ चुका है। बोला आमीन। आ चुका है कि नहीं? अगर परमेश्वर का राज्य आ चुका है तो फिर उसकी दृष्टि आपके ऊपर है। अब एक ही बात मैं बताना चाहता हूं, सब लोग ध्यान से सुने, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले। जब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था तो आप क्या बोलते हैं? तेरे बाप का राज चल रहा है, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना? यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तेरे बाप का राज चल रहा है। बगल वाले को हाथ बाजू पकड़े, फटाफट जल्दी 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 बाजू पकड़े, बगल वाले की पकड़े पकड़े पकड़े, बोल दें तेरे बाप का राज चल रहा है। अब बोले मेरे बाप का राज चल रहा है। जो जान चुके हैं कि हमारे पिता का राज चल रहा है, चल रहा है ना? यस। तो फिर इस राज्य में वो तेरी शुद्धि लेगा कि नहीं? लेगा कि नहीं? यही बात बहुत सारे लोग समझते नहीं है। अगर तुम्हें ये बात पता चल चुकी है कि उसका राज्य चल रहा है, तो प्रभु ने क्या कहा? उस अपराधी ने मन को फिराया और इतनी बड़ी आशीष उसने ग्रहण की। मन को फिराने से, अगर तू आज मन फिराएगा, तुझे मैं आशीष क्यों नहीं दूंगा? तेरे रुके हुए काम क्यों नहीं बनेंगे? प्रभु का वचन, मन फिरा स्वर्ग का राज्य, मन फिरा स्वर्ग का राज्य। अब स्वर्ग का राज्य निकट का मतलब क्या है वो भी सुन लो, कि स्वर्ग को मैं धरती पर तेरे लिए बना दूंगा। तेरा घर, तेरा बिजनेस, तेरा कारोबार तेरे घर में। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं होती, स्वर्ग में कोई दुख तकलीफ नहीं होता, स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई दुख तकलीफ नहीं होती। स्वर्ग में शांति शांति शांति, आनंद आनंद आनंद। और स्वर्ग में प्रभु की महिमा महिमा महिमा, आराधना आराधना आराधना। अगर स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और आराधना होती है और शांति की भरपूरी होती है, आनंद की भरपूरी होती है, तो प्रभु ने कहा तेरे जीवन में भी मैं शांति और आनंद भर दूंगा। आमीन। मन फिरा, स्वर्ग का राज्य तेरे निकट है।
तेरे पास में है, तुझे ग्रहण ही करना है, बस तुझे ग्रहण ही करना है। यस स्वर्ग का राज्य है, मतलब जो लड़ाई झगड़ा तेरे घर में है, जो दारू की बोतल नशा तेरे घर में घूम रहा है, जो कलेश तेरे घर में, जो कर्जा तेरे घर में है, वो ठहर नहीं पाएगा। आमीन। जो बेरोजगारी तेरे आसपास घूम रही है, वो टिक नहीं पाएगी। जो बांझपन का श्राप, जो पैरालाइज, जो भी बीमारियां तेरे घर में घुस कर बैठी हैं, अरे बता दो, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट नहीं, मेरे घर में है। अरे एक अपराधी को परमेश्वर ने स्वर्ग का राज दिखा दिया। एक अपराधी को परमेश्वर ने सीधा स्वर्ग में ले गया। अरे हम तो उसकी संतान हैं, हम तो प्रार्थना करने वाले उसके बच्चे हैं। यस हम तो प्रार्थना करने वाले, उसकी महिमा करने वाले, उसकी आराधना करने वाले, उसके लाडले बेटे और बेटियां हैं। अरे स्वर्ग पर हमारा भी अधिकार है। प्रभु ने कहा मन फिरा। अगर अपराधी का मन, ध्यान से सुनना, अगर अपराधी का मन फिराने पर परमेश्वर इतनी बड़ी आशीष दे सकता है, तो तेरा मन फिराने पर, परमेश्वर की बात समझने पर, अरे तेरा घर स्वर्ग जैसा बनेगा कि नहीं? यस आमीन। तेरे भी घर में खुशी और आनंद की भरपूरी होगी। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं होती, कोई दर्द पीड़ा नहीं होती, यस कोई धोखा नहीं होता। स्वर्ग में शांति, आनंद और प्रभु की महिमा होती है। आमीन। कितने लोग आनंदित हैं? अगर हैं तो आप बता दें, एक दूसरे को हाथ दें कि मुझे आज तक नहीं पता था, लेकिन आज पता चल गया। मैं सोचता था कि सरकार चल रही है, कोई सरकार चल रही है, लेकिन आज मुझे पता चला है, अरे मेरे बाप का राज चल रहा है। यस आमीन। अरे तेरे बाप का राज चल रहा है। यस मेरे स्वर्गीय पिता का राज धरती पर भी है, मेरे घर में भी है, मेरे जीवन में भी है। यस जिनको पता है मेरे बाप का राज चल रहा है, जब लड़ाई झगड़ा होता है बोलते हैं ना, तेरे बाप का राज है। अब बोलना, बोलो मेरे बाप का राज है। आमीन। बोलो बोलो बोलो, मेरे ही बाप का राज है। मेरे बाप का राज है। हाँ, मेरे ही बाप का राज है रे। मेरे ही पिता का राज चारों ओर है। वही नेता बनाता है, वही पुलिस बनाता है, वही शासन चलाता है, वही धन दौलत मान सम्मान चलाता है। यस सब कुछ तो परमेश्वर ही चलाते हैं। बोलो आमीन। अभी बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? अरे एक अपराधी को परमेश्वर ने मन फिराते इतनी बड़ी आशीष दिया। अरे तू तो परमेश्वर की संतान है। तेरा मन फिराते परमेश्वर तुझे क्या नहीं देगा? क्या नहीं देगा? उसके राज्य की खोज करो। राज्य है कहां? प्रभु ने कहा अगर तू मन फिराएगा, मेरा राज्य तेरे घर में ही है। मेरा राज तो तेरे जीवन में है। सब मिलकर मेरे पीछे गए, परमेश्वर मेरे जीवन में आपका राज्य चल रहा है। मैं आपके राज्य में, ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना ये लाइन, बहुत ध्यान से सुनना इस लाइन को। बोलो परमेश्वर मैं आपके राज्य में जी रहा हूं। परमेश्वर मैं आपके राज्य में बड़े आनंद के साथ जी रहा हूं। आप जो जी रहे हैं वो धन्यवाद कर रहा तालियों के साथ। आप एक दूसरे को बता सकते हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं बहुत सारे लोग, बता सकते हैं। कैमरामैन दिखा दे कलीसिया, ये बारिश और आंधी और तूफान को बताने वाली है। ए बारिश सुन ले, मेरे बाप का राज चल रहा है। हटा सावन की घटा। नहीं? बहुत सारे लोग छतरी में घुस गए हैं, बहुत सारे लोग नहीं। हटा दो, अरे हटा दो। बचपन से लेकर अभी तक तरसते आए हो, नहीं? कब बारिश आएगी, कब नहाएंगे? नहीं, अभी प्रभु बोल रहा है मैंने बारिश दी है, सब छतरी में छुप रहे हैं। नहीं, किसका राज चल रहा है? तेरे बाप का राज चल रहा है। यस, बीमारी का नहीं, कर्जे का नहीं, HIV, टाइफाइड, काला पीलिया, यूट्रस में इन्फेक्शन, खून में इन्फेक्शन, कैंसर, टाइफाइड, चल भाग। तेरा राज नहीं है। तेरा राज नहीं है। एक कर्जे, बेरोजगारी, बांझपन, चल हट। मेरे बाप का राज है।
और जहां मेरे बाप का राज है, जहां स्वर्गीय राज होगा ना, वहां खुशियां होगी, आनंद होगा और मेरे खुदा की महिमा होगी। ए हटाना, बारिश हट गई, देखना। अब तो जो आनंदित हैं, जिनको खुदा की बात समझ में आ गई है, बोलो मेरे बाप का राज चल रहा है। अरे बीमारी चल निकल, अरे कर्जा चल हट, अरे टेंशन चल हट ना। फालतू में खाली पीली बोलते हैं ना, वो खाली पीली, मतलब कोई बीमारी। ध्यान से सुने, प्रभु ने क्या बताया आपको। अगर आपने वचन बहुत बार पढ़ा होगा, मन फिरा, मन फिरा, मेरी बात पर ध्यान दे। नहीं, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है। बोलो आमीन। अब कई लोग सोचते हैं कि यार स्वर्ग का राज्य है कहाँ? बाइबल में लिखा है निकट है, निकट है, निकट है, निकट है, निकट है, नजदीक है। कहाँ है? इधर है कि इधर है? इधर है कि इधर? निकट है। ढूंढते हैं लोग, ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांक कर देख, निकट है, अंदर ही है। परमेश्वर का राज्य तेरे अंदर है, उसे बढ़ाना चाहता है, राज्य बढ़ता भी है। बोला आमीन। आपको बोलना पड़ेगा। जो आप दुख में, तकलीफ में, टेंशनों में जी रहे हो ना, आप दुख और तकलीफ में, चिंताओं में, बीमारियों के साथ जी रहे हो ना, रोटी खाते हो जल्दबाजी में, भागते भागते, एक सब्जी मिली, कैसी भी मिली, कैसे भी, बस काम चला दे यार, फटाफट ब्रेड के साथ दे दे, जैम के साथ दे दे, अरे आने दे यार, पानी आने दे यार, चलो। इसे जिंदगी जीना कहते हैं। नहीं, जिंदगी जी रहे हो ना, जिंदगी काट रहे हो कि जी रहे हो? अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो तो परमेश्वर के राज्य आपके पास है। और बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं में, अपनी टेंशनों में, और बहुत सारे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट जी इस शैतान ने ना साडे घरे लड़ाई झगड़ा कराता, इस शैतान ने ना साडे घरे इंज कराता, इस शैतान ने साडी नौकरी छीन ली, शैतान ने यह करता, शैतान ने वो करता। इसका मतलब शैतान तुम्हारे घर में राज कर रहा है ना? बोला आमीन। अच्छा, शैतान का राज तुम्हारे घर में चल रहा है। अभी आप ही बोल रहे जादू टोना हो गया है, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, शैतान का राज तुम्हारे घर में चल रहा है। किसका राज्य चल रहा है रे? परमेश्वर यही बात तुम्हें समझाना चाहते हैं। एक अपराधी, डाकू को, अरे मरने से 1 मिनट पहले मैंने इतना बड़ा बख्शीश दिया, मरने से पहले मन फिराया, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं किया उसने, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं किया, खाली यीशु का नाम लेकर मन फिराया और सीधा प्रभु ने स्वर्ग में ले गया उसे। अरे तू तो मेरी संतान है। अरे तुझे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो इस गीत में महिमा करेंगे। कोई जाएगा नहीं, कोई भागेगा नहीं, कोई दौड़ेगा नहीं। आज भागने वाला कौन है? आज भागने वाला कौन है? आज भागने वाला कौन है? आज भागने वाली बीमारी है, शैतान है, कर्जा है। आज भागने वाली टेंशन है, जब 15 साल से दिमाग में घूम रही है। आज उस टेंशन को भगाएंगे नहीं, अपने सिंगरी जाएंगे। और वैसी गाले माइक में, हुण हसन दीवारी है मेरी, हुण हसन दीवारी है मेरी। जो रोए हैं ना, रोए हैं, जिनको लगता था शैतान ने मेरे जीवन में राज्य कर रहा, शैतान ही राज कर रहा है। हरी टी शर्ट वाले, हाँ, काली घड़ी वाले, तुझे बोल रहा हूं, तेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही आने वाली है। किसी विजय को जानते हो? विजय को जानते हो ना? कौन है विजय? दोस्त है ना? मुझे प्रभु तेरा दोस्त है ना विजय? अब तू जिस काम में हाथ लगाएगा विजय होता चला जाएगा। और 3 महीने के अंदर, वो आया था ना 30 करोड़ वाली गवाही, 3 महीने के अंदर, मैं बोलूंगा नहीं लेकिन गवाही करोड़ों में होगी, है ना? बोलो। अरे अब तो बता दो किसका राज चल रहा है। कई लोग बोलते हैं व्हील चेयर का राज चल रहा है, चश्मे का राज चल रहा है मेरे ऊपर, आंखों के ऊपर। तुम्हारी आंखों पे चश्मे का राज है क्या? डॉक्टर का राज है क्या? तुम्हारे घर में रोज रिपोर्टें घूमती रहती हैं। मेडिकल स्टोर वाले का राज चल रहा है क्या? तुम्हारे पैसे वहां पर जाते हैं। सब्जी वाले का राज चल रहा है, रोज सब्जियां नई नई आती हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप अगर परमेश्वर के प्रेम को आप जानते हो, अगर परमेश्वर की गहरी बात को आप समझ चुके हो, तो मैं चाहता हूं कि 5 मिनट
आज आज शैतान को जरूर दिखाना कि प्रभु का राज्य मेरे जीवन में आ चुका है। आज शैतान को जरूर दिखाना कि प्रभु का राज्य मेरे जीवन में आ चुका है। हुण हसन दी बारी है मेरी, कह रहे बोल हालेलुया, कह रहे सारे माइक बंद हो गए, आप ही का चल रहा है। ये मेरा विश्वास है, तुम पे अपना है ना। सारे माइक बंद हो गए, अब तो बंद हो गया। आंधी तूफान बारिश चला ले भाई। अरे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, हुण हसन दी बारी है मेरी, हुण हसन दी बारी है तेरी। यस यस ऐसे, हुण हसन दी बारी है मेरी। यस, जो बोल रहे हैं उनके जीवन में, जो बोल रहे हैं ना मेरे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जहां होता है वहां हंसना, आनंद और खुशी होती है, वहां चंगाई और ब्लेसिंग होती है, वहां मान सम्मान होता है, वहां रोना पीटना घुट घुट कर जीना नहीं होता। अगर आप रो रो कर जिंदगी जी रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, लड़ाई झगड़े में नशे में जी रहे हैं, तो इसका मतलब शैतान का राज्य आपके जीवन में चल रहा है। और परमेश्वर यही बात समझाना चाहते, तू मेरी संतान है। एक अपराधी को मैंने